नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील रावाचार्य चूरू से यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के सभी मेरे दोस्तों को अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हम योग एपिसोड 9 में कल हमारा चल रहा था स्वास्तिकासन। आज स्वास्तिकासन है, उसी का रूप मैंने आपको बताया था सिद्धासन। तो सिद्धासन भी एक जो ऋषि महर्षियों ने मतलब सिद्ध किया है, वो आसन सिद्धासन कहा जाता है। और ये ध्यान में बहुत ही श्रेष्ठ आसनों में इसे गिना जाता है। और इसको मेन चीज़ में यही होती है कि प्राण और मन और अपने जो शरीर में जो उपस्थित शुक्र वाहिनियाँ हैं, वो नाड़ियाँ हैं, उसमें शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। और तो हमारा जो शरीर का जो भाग है, महत्वपूर्ण भाग, धातु जिसे बोलते हैं, जिसे वीर्य बोलते हैं, वो ऊर्ध्वगामी शुरू हो जाता है। यही सबसे बड़ी चीज़ है। ऊर्ध्वगामी हो जाता है तो हमें जो हम इस दुनिया में जो हमारी जो इस रंगीनियों में जो रंगे हुए हैं, वो चीज़ नहीं होती है। कि इंसान को ऐसा होना चाहिए कि मतलब न कोई ज़्यादा एक्टिव न कोई कम, बीच का सा। क्योंकि यही एक सत्यता है, यही एक सच्चापन है। इस जीवन का सच यही है। तो प्राण, वीर्य और मन, इनको नियंत्रित करने में ये आसन बहुत ही कारगर सिद्ध है। इसमें ये सभी हैं वो अपने रक्त को नियंत्रित कर लेते हैं। ये आसन है वो लगाने मात्र से ही ये जो हमारी जो रक्त है वो वीर्य है, प्राण है, वृत्ति है, मन है, सभी एक ही है। एक को अगर हम शांत कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं सभी, और वो अपने आप ऑटोमेटिक स्वतः ही नियंत्रित हो जाते हैं वो। और जो हमारे अंदर जैसे वीर्य संबंधी जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। क्योंकि आज बहुत ही देखने को मिलता है, लोग नपुंसक हो जाते हैं, या फिर मतलब जैसे नाइट फॉल तो बोलते हैं उसे, वो भी होता है आज सभी के। तो ये चीज़ हमें इस ज़माने में आप, हालांकि मैंने उनसे ये मतलब सभी का जा कर के अलग अलग परीक्षण किया है, लेकिन ये किया ज्ञान ही है कि इधर उधर देखते हैं, समझते हैं, हमें पता चलता है कि ये सबसे बड़ी कमी है। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमें योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और योग में भी मैं जैसे आपको बताती हूँ कि आसन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। स्वास्तिकासन, सिद्धासन या पद्मासन। पद्मासन जब लगा लेते हैं तो हमारे जो पैरों में जो भी क्रिया है वो ऊपर की तरफ शुरू हो जाती है। वैसे ही सिद्धासन में होती है, लेकिन पद्मासन में बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं सिद्धासन के बारे में इतना बताया। और सिद्धासन सेम वो ही है स्वास्तिकासन, मतलब मैंने आपको कल बताया था। तो ये हमारी थी भूमिका। अब आता है आगे पद्मासन। पद्मासन क्या होता है? पद्मासन हमारे जो हम आसन लगाते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ और सुप्रसिद्ध आसन है। जैसे पद्म किसे कहते हैं? हम पद्म कहते हैं कमल को। जैसे सरस्वती जी बैठी रहती है ना कमल पे, वैसे ही कमल को कहते हैं। जैसे कमल कमल जैसे फूल है, ये फूल पानी में रह करके
कीचड़ में रह करके उससे अलग रहता है। वैसे ही मैं मेरी वीडियो में बहुत बताती हूँ कि रहना है तो कमल की तरह और गुलाब की तरह, जैसे कांटों में गुलाब और कीचड़ में कमल रहता है, वैसे रहना सीखो। तो वैसा हम रहना सीखेंगे तब जब एक तरफ हमारे विचारों में चेंजिंग आएगी, दूसरी तरफ हमारे जैसे शरीर में स्ट्रेचेबल, और दोनों जब ये साथ चलेंगे तो फिर वो कमाल की होगी। कुछ एक चीज़ से जैसे हम करते हैं, आसन करते हैं, उस चीज़ को हम समझते नहीं, या फिर अपने विचारों, खान पान और ये इनको सब अच्छे से नहीं करते हैं, तो हम कोई भी चीज़ को जो रियल है उस रियल को नहीं समझ पाते। जैसे मैं आपको बताऊं कि आदमी है, आदमी की रियलिटी कहाँ है, उस रियलिटी तक हम कभी भी नहीं पहुंचते। आदमी की रियलिटी है साउंड ऑफ साइलेंस। साउंड ऑफ साइलेंस क्या है? आदमी की आत्मा। आत्मा क्या है? एक रियलिटी, वो सभी की एक है, मूल एक है उसमें, आत्मा में परमात्मा सभी का एक है। लेकिन हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की हमारी मेमोरी है वो पड़ी रहती है, अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग प्रकार की मेमोरी पड़ी रहती है, उसके अनुसार हम उसको देख लेते हैं। जैसे सुशीला है, या जैसे मतलब रजनीश है, जैसे और कोई है, XYZ कोई भी है, तो हम ये हर आदमी के अंदर ये चीज़ पड़ी रहती है इस मेमोरी के द्वारा कि रजनीश ये है। इस आदमी के थ्रू जैसे हम देखते हैं तो वो आदमी अपनी थ्रू हमारे मेमोरी के थ्रू देखता है, तो जैसे रजनीश कुछ और है, मेरी मेमोरी के थ्रू अगर मैं देखती हूँ तो रजनीश कुछ और है। लेकिन हम उस रियल क्या है वो उस रियल तक नहीं पहुँच पाते। रियल तक पहुँच पाते हैं तब हमारी ये बॉन्डिंग है बहुत ही अच्छी होती है और कुछ कमाल की होती है। तो इन चीज़ों तक हम नहीं जा पाते। ये चीज़ें हमें बहुत ही ज़रूरी है, और ये चीज़ें समझने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, कोई भी नहीं समझता। हाँ, समझता इतने हैं कि बीमार पड़े, हालांकि सभी की प्रॉब्लम है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी प्रॉब्लम नहीं है। आजकल के जैसे ये आधुनिक युग है या आजकल का जो खान पान है, इसको देखते हुए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर विकृति नहीं है। ये तो आप श्योर मान के चलिए कि सभी के साथ सभी में विकृति है, और इस विकृति है तभी तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। हर व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अपनी बीमारी मतलब अपने आप ऑटोमेटिक, जैसे छोटी मोटी बीमारी तो ऑटोमेटिक ही आदमी ठीक कर लेता है, बाकी बड़ी बड़ी बीमारियां भी हैं, वो योग से तो बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। हाँ, इतना मैं ज़रूर मानती हूँ कि अगर मान लो अपने विचार सही नहीं है या अपना आसपास का माहौल ख़राब है, उस टाइम में हम जितना योग करते हैं उससे ठीक तो होता जाता है, लेकिन वापस उतना ही गड़बड़ हो जाता है। दूसरे दिन वापस हम थोड़ा ठीक करते हैं, वापस गड़बड़ हो जाता है। तो ज़्यादा तो वो नहीं होता, लेकिन स्थिर रहता है योग से। स्थिर, हम इसको स्थिर रख सकते हैं। तो ये है हमारी जो मेन, जैसे आपको थोड़ी सी ये सिद्धासन की और थोड़ी सी इसकी भूमिका बताई कि योग से और हमारे जो विचारों से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। और ये चीज़ जिसको रियल जो चीज़ है, रियल हम क्या हैं, मेमोरी हमारे हर व्यक्ति के प्रति जो पड़ी है उसको न समझें, और विस्तृत रूप से भी मैं आपको कभी एक बड़ा वीडियो डालूंगी, इसके बारे में समझाऊंगी, आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगा। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं उसे समझ में आता भी है और वो समझते भी हैं कि वास्तव में रियल व्यक्ति कौन है, वास्तव में वो रियलिटी क्या है। तो मैं चल रही थी, जैसे कमल और गुलाब है, जैसे कांटों में गुलाब और कीचड़ में कमल की तरह रहना है तो योग की शरण में जाओ। जैसे पद्मासन लगाते हैं तो पद्मासन,
जब लग जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति आ जाता है। इसमें हमें पद्मासन लगाने में कौन कौन से आसनों की क्रिया से हमें गुजरना पड़ता है। जो मैंने आपको शुरुआत में जो अपनी पैरों की जो एक्सरसाइज बताई थी, आप उस वीडियो को देख लीजिए। पैरों की जो एक्सरसाइज मैंने बताई थी सेम वही एक्सरसाइज इसमें है। जैसे अपने पैर सीधे रखना, पंजे हैं पंजे को घुमाना, गोल गोल घुमाना, फिर अपने घुटनों को घुमाना, फिर घुटनों के नीचे ये ग्रिप डालना, ग्रिप डाल करके साइकिल की तरह अपने पैर को घुमाना, और फिर अपने दाएं पैर या को मतलब दाएं पैर के जो पंजा है वो बाएं पैर की जंघा के ऊपर सेट करना, फिर धीरे धीरे ऊपर जैसे उठा करके श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे करना। ऐसे ही दूसरे साइड में करें। और फिर अपने पैर को जैसे मतलब ये दाएं साइड को दाएं पैर को ऊपर यहाँ रख करके आप जैसे बच्चे की तरह चलाते हैं, ऐसे करके जो आपको मिल जाएगी उस वीडियो में का मतलब जो पैर की जो सूक्ष्म क्रियाएं मैंने की है उसमें मिल जाएंगी। वो क्रियाएं करें 4-5, और कम से कम 4-5 क्रियाएं होती हैं, वो करें। उसके बाद में आप मतलब पद्मासन को अगर लगाना चाहेंगे तो उसमें हमारे शरीर में हमारे जो पैर हैं उसमें स्ट्रेचेबल, हमारे शरीर नीचे का भाग जो हमारे पैर हैं वो स्ट्रेचेबल बन जाएंगे। स्ट्रेचेबल बनने के बाद में हम वो आसन है वो आराम से लगा सकते हैं, पद्मासन। तो ये जब हमारे लग जाता है तो बहुत ही हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और हमारे निचले भागों में बहुत ही ज़्यादा लचीला बना जाता है। तो पद्मासन में व्यक्ति क्या है कि जैसे पद्मासन जैसे लगा लिया, मैं अभी जैसे मैं आपको पद्मासन लगा के बता रही हूँ। जैसे सीधा हमारा पैर सीधे किए, बिल्कुल सीधे, कमर गर्दन सीधी, और हमारे दाएं पैर है वो बाएं जंघा पे सेट करें, बाएं जंघा पे, और बाएं अपनी नाभि से बाईं ओर, नाभि के बाईं ओर सेट करें, और ये दाईं ओर लेफ्ट पैर है वो दाईं ओर जंघा पे सेट करें। ये दोनों ऐसे सेट किए जाते हैं। जैसे यहाँ हमारी जैसे जनन हमारा जैसे ये पैर नीचे वाला है, ऐसे जैसे मतलब ये गुद्दा भाग है वहाँ पर सेट करें और थोड़ा सा नीचे, और ये ऊपर जैसे अपने जननेंद्रियाँ हैं वहाँ पर सेट करें। दोनों के बीच में इतना ज़्यादा फैसला ना हो, क्योंकि ये एक दूसरे से सटे हुए होने चाहिए। तो ये है हमारा पद्मासन। पद्मासन जैसे हमने लगा दिया, पद्मासन लगाने के बाद में जैसे मतलब तुरंत आदमी पद्मासन लगाने के बाद में स्थिर हो जाता है, और हमारी जो मतलब ये गर्दन है, कमर गर्दन, ये बिल्कुल सीधी रहती है। कमर गर्दन सीधी, आँखें कोमलता से हमारी बंद रखेंगे, कोमलता से बंद रहती हैं। तो ये हमारी पद्मासन है। तो जैसे चश्मा उतार देते हैं उसके बाद में हम करते हैं। तो धीरे धीरे जब हम पद्मासन का अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते करते और हमारा जो ध्यान है वो भी बढ़ जाता है। हमारे जो पैरों में जो रक्त भ्रमण है, वो जो रक्त भ्रमण जो पैरों की तरफ जा रहा था, वो रक्त भ्रमण है वो ऊपर की तरफ हो जाता है, और ऊपर की तरफ हमारा जो भी सारा वो जो ब्लड है ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। और मेरुदंड, जैसे मेरुदंड किसे कहते हैं, हमारी रीढ़ है, जो रीढ़ है वो बिल्कुल से सीधी, ऑटोमेटिकली वो अपने आप सीधी हो जाती है। और जैसे हमारा जो रक्त है वो जैसे यहाँ पैरों से जैसे साइड में जैसे पैरों में नीचे जा रहा था, वो ये पद्मासन लगाने से वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। इसका मतलब वहाँ से रुक जाता है और हमारे मस्तिष्क तक जाता है। और ये पद्मासन जैसे हम लगाते हैं, तो पद्मासन लगाने के बाद में जो हमारे जो यहाँ के जो तलवे हैं, पैरों के तलवे जो ऊपर की तरफ हो जाते हैं, और ऊपर की तरफ होने से, और ज्ञान मुद्रा, हमारे दोनों हाथों की जो ज्ञान मुद्रा हम लगाते हैं, ये ज्ञान मुद्रा लगाने से
हमारे पैरों और जंघों और अंगुलियों के जो भी पैरों हैं, पेरवा बोला आपा जब इन्हें पैरों हैं, वो पैरों में जो शक्ति निकल रही है वो निकलना बंद हो जाती है। जो बाहर जो शक्ति जा रही है वो शक्ति है वो बंद हो जाती है। क्योंकि जैसे मतलब पैर नीचे जाएंगे, मतलब ये अगर पद्मासन नहीं लगाएंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे, पैरों से जो शक्ति है वो बाहर निकलती। ऐसे अब जैसे आपने लगा लिया तो ये शक्ति बाहर की तरफ नहीं जाएगी और यही हमारी ऊर्जा है वो अंदर ही अंदर रहेगी और बंद हो जाएगी। समग्र शक्ति अपने अंदर विद्यमान रहेगी। और जैसे नाभि के बाईं ओर स्थित हमारी यहाँ एक नाड़ी है जिसे हम सरस्वती नाड़ी बोलते हैं। सरस्वती जैसे वो हमारी वैसे भी देवी भी है, तो यहाँ एक सरस्वती नाड़ी होती है। बीच में हमारी कौन सी होती है? सुषुम्ना नाड़ी। और इधर साइड में दूसरी नाड़ी होती है। तो जैसे मतलब ये हमारी जो सरस्वती नाड़ी है इस जैसे मतलब ये दाईं ओर से और ये अपने पैर को बाईं ओर ला करके छोड़ते हैं, तो यहाँ जो सरस्वती नाड़ी है इसके नीचे वो दब जाती है और उस नाड़ी से होकर के हमारी जो प्राणवायु है वो बहती है, वो वहाँ से रुक जाती है और हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है उससे बहना शुरू कर देती है। जैसे मतलब वैसे भी हमारे यहाँ साइड में जैसे ईड़ा पिंगला, बाईं ओर ईड़ा, दाईं ओर पिंगला और बीच में हमारी सुषुम्ना नाड़ी। ये दोनों साइड जब ये हमारी नाड़ियाँ हैं जो यहाँ से दब जाती हैं तो ऊपर की तरफ हमारे जो प्राणवायु ऊपर की तरफ चला शुरू हो जाती है। हमारा ब्लड है ऊपर की तरफ जाना शुरू होती है। हमारा जो वीर्य है वो भी ऊपर की ऊर्ध्वगामी हो जाता है। तो ऐसा होने से और हमारा ध्यान है वो नासाग्र पर होने से और ये हम स्थिति है वो इसमें स्थिरता पैदा हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही मतलब फ़ायदा देती हैं। तो इसमें हमें मतलब अगर अब ये पद्मासन हम जब लगा लेते हैं तो ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। और शुरुआत में ही ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। शुरुआत में जब भी हम कोई काम करते हैं तो ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आती। धीरे धीरे जब हम इस योग करते हैं, योग करने के बाद में जब हमें ये चीज़ समझ में आती है तो हम इसको अपने आप ही ऑटोमेटिकली इस चीज़ में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमें इसमें इंटरेस्ट आना शुरू होता है, हमें शांति मिलना शुरू हो जाती है और पैरों के अंदर जो भी हर प्रकार का जो दोष है वो दूर हो जाता है। और गठिया और साइटिका जिसकी पीड़ा जिसमें है जिस व्यक्ति के, वो पीड़ा दूर हो जाती है। और ये पद्मासन लगाने से तो मैंने कहता है मैं जब भी कहती हूँ आपको वीडियो डालती हूँ, मैं कहती हूँ कि हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो ये मान लो कि हमारे शरीर के अंदर 75% है जो प्रॉब्लम हो वो कम हो जाती है पद्मासन लगाने मात्र से। और ये एड़ियाँ जो हैं पेट में स्थित होने की वजह से, यहाँ जो पेट में स्थित होती हैं, यहाँ जो हमारे यहाँ पेट में स्थित होती हैं, इसकी वजह से हमारा जो पाचन है वो शक्ति है, वो पाचन शक्ति है वो दृढ़ हो जाती है, बढ़ जाती है और मन शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है। मन में एकाग्रता आ जाती है। ज्ञानेंद्रियाँ और हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं उस पर संतुलन हो जाता है। हमारी कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ जो बाहर की तरफ भाग रही है एक भेड़ बकरी की तरह, और वो है जो एकदम स्थिर हो जाती है और कम हो जाती है। और इसमें ये नहीं होता मतलब कि एकदम बिल्कुल आदमी शांत हो जाता है, लेकिन उसमें स्थिरता आ जाती है। न ज़्यादा कुछ मतलब उसमें कामुकता रहती है, न कम रहती है, स्थिर जो एक संतुलित व्यक्ति की रहती है। और जो एक जैसे हम रियल व्यक्ति जिस हिसाब से जीते हैं इस हमारे अंदर वो रियलिटी आ जाती है। तो रियलिटी अगर लाना है आपको आपके अंदर से तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। आपके अंदर की जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ जाती है और भूमध्य में ध्यान है वो एकदम स्थिर हो जाता है। हमारी स्नायु शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। और इसमें हमारा ध्यान कहाँ रहता है? हमारे यहाँ आज्ञा चक्कर रहता है। जैसे स्वास्तिकासन में भी आज्ञा चक्कर पे
और सुखासन में भी आज्ञा चक्र पे, और ये हमारा पद्मासन है, इसमें भी आज्ञा चक्र पे हमारा जो ध्यान है वो रहता है। और इसका जो कैसे हमें बैठते हैं ये चीज़ हमें करके आपको बता दी है कि हम सबसे पहले हम सीधा अपने पैरों को सीधा करें, फैलाएं, एड़ी पंजे मिला के रखें, और फिर दोनों पैरों को जैसे मतलब जो सूक्ष्म क्रिया है वो कर करके, जैसे मतलब ताकि स्ट्रेचेबल आ जाए हमारे शरीर में। जो 4-5 मैंने अपने पैरों की आपको करके बताई थी, जो एपिसोड सेकंड था शायद, तो सेकंड में मैंने आपको बताया था, या फर्स्ट या सेकंड कुछ भी जो भी है, कोई इसी वाली बात नहीं, उस पर देख लीजिए। वो करें, उसके बाद में आपका इस जो योगा ये अपने पद्मासन है अच्छे से लग जाएगा। लगने के बाद आप क्या करें, अपने राइट पैर को मोड़ें और राइट पंजे को अपनी बाईं जंघा पे और अपनी नाभि की बाईं ओर सेट करें, और लेफ्ट पैर को मोड़ने के बाद हम दाईं जंघा पे और हमारे जैसे ये नाभि की दाईं ओर सेट करें। दोनों के बीच में कोई बिल्कुल फासला ना हो, कमर गर्दन हमारी सीधी हो, आंखें हमारी कोमलता से बंद हो, दोनों हाथ हमारी ज्ञान मुद्रा में हो। बस ये हमारा है पद्मासन की विधि जो मैंने आपको बताई है। इससे आप समझ रहे होंगे कि न मालूम कितने फ़ायदे हो रहे हैं, तो फिर आपको क्यों नहीं करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि करना चाहिए, आपको समझ में आया भी होगा, करना भी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज बस इतना ही।